नमस्कार दोस्तों। आपके पास बिटकॉइन है कि नहीं या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है कि नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में या फिर बिटकॉइन के बारे में ऐड जरूर देखा होगा या फिर किसी भी तरह का प्रमोशन जरूर देखा होगा। क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है ये इतना भर भर के प्रमोशन करे कि सारे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन के बारे में स्पेशली बात करें देन सब लोगों का इसके ऊपर कुछ अलग अलग ओपिनियन है। हम जैसे कॉमन लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स का बात कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट का बात कर रहा हूँ, वो जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो रिचेस्ट पर्सन है उनका व्यू बहुत ही अलग अलग है बिटकॉइन के बारे में। बट सच क्या है, बिटकॉइन ये जो ट्रिलियन डॉलर का जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कहाँ पे फिट होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी इमारत को या फिर किसी भी मंदिर को अगर समझना चाहते हैं या फिर किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसको समझना चाहते हैं देन हमें देखना पड़ेगा कि उसका स्टेपिंग स्टोन कब हुआ था, ताकि उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो कॉस्ट है, सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कर पाए। उसी तरह अगर बिटकॉइन को भी समझना है ना देन उसका स्टेपिंग स्टोन को समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को लग रहा होगा हाँ 2008 से बात करेगा, नहीं, बिटकॉइन का स्टेपिंग स्टोन उस दिन हो गया था जिस दिन से हम यूएस डॉलर को गोल्ड के बदले में रिप्लेस कर चुके थे। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ देन सारे जो कंट्रीज का जो बड़े बड़े कंट्रीज थे यूएस को छोड़कर बाकी सारे जो कंट्रीज है उनका इकोनॉमी लगभग कोलैप्स कर गया था। लेकिन उनके इकोनॉमी को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके कंट्री को एक स्टेज पे लाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। लेकिन तब एक ही कंट्री ऐसा था जो कि उन्हें पैसा सप्लाई कर सकता था, वो है यूएस। तो उससे पहले क्या होता था कि अगर आपको मेरी कंट्री का कुछ करेंसी चाहिए तो आपको उसके बदले मुझे गोल्ड देना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र होता था, मतलब आप करेंसी दीजिए मैं गोल्ड दूंगा, और ये जो प्रोसेस होता था वो बहुत ही लेंदी होता था। तो यूएस 1944 में क्या किया कि उसने बोल दिया कि हम एक्सचेंज के रूप में सिर्फ यूएस करेंसी को होल्ड करेंगे और आप जितना भी आपका गोल्ड है हमारे पास रिजर्व रखिए, और उस गोल्ड के बदले हम आपको यूएस करेंसी देंगे और आप यूएस करेंसी में ट्रांजैक्शन कीजिए। तो पहले पहले तो सब लोगों को ये फिजिबल लगा क्योंकि गोल्ड में ट्रांजैक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। आप सोचिए, आपको अगर छोटा सा भी मतलब कुछ छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है, देन उस गोल्ड को डिवाइड करना, उसको जो मोल्ड करके सारे पीसेस में डालना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। हाँ, अगर बड़े बड़े गोल्ड ब्रिक्स में आप ट्रांजेक्शन करें देन ये डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जो प्योरिटी है ये बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो पहले पहले सारे लोगों को जो यूएस करेंसी में ट्रांजैक्शन वाला प्रोसेस था बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन 1944 के टाइम या फिर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के टाइम यूएस के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि उसको सुपर पावर बनना है। लेकिन उसको सुपर पावर बनने के लिए उसको सुपर पावर वाला इमेज भी जनरेट करना था। तो उसने क्या कर दिया कि वियतनाम, जो बाकी के सारे कंट्रीज थे जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे, उनमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपने मिलिट्री को भेजना, ये सारे काम में वो इन्वॉल्व हो गया, जिसके वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा पैसे का ज़रूरत पड़ा। तो यहाँ पे यूएस ने 1944 में जो रूल बना था उसका फास्ट ब्रिज किया, उसने बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन को समझते हैं किस तरह से ये सारा चीज़ काम करता है। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल में बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं ट्रिलियंस या फिर बिलियंस में बात करूंगा देन आपको कितने जीरो से ये काउंट करने में ही टाइम लगेगा। तो लेट्स से इंडिया के पास 10 kg का गोल्ड था, तो इंडिया ने यूएस को 10 kg का गोल्ड दिया और उसके बदले इंडिया ने उससे $1 लाख ले लिया, और उस $1 लाख का इंडिया में प्राइस है 10 लाख। तो जो 1 kg गोल्ड का यूएस ने इंडिया को जितना पेमेंट किया था वो था $10,000 फॉर 1 kg ऑफ गोल्ड। लेकिन सडनली यूएस ने क्या किया, उसको जो पैसों का ज़रूरत पड़ा तो उसने ये रूल को ब्रीच करके वो बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया। तो जो 1 kg गोल्ड के बदले आपने $1 लाख दिया था वो सडनली अभी $1 लाख प्रिंट करने के बाद $2 लाख बन जाता है। तो 10 kg गोल्ड के बदले या फिर 10 kg गोल्ड को बेक करने के लिए भी सिर्फ $2 लाख है। तो जब इंडिया ने यूएस को ये पैसा दिया था तो ये बोला गया था कि 1 kg गोल्ड का प्राइस है $10,000। लेकिन अभी सडनली जब इंडिया पैसा लाने के लिए जाएगा देन 1 kg गोल्ड का वैल्यू $20,000 हो गया, मतलब सडनली ये पैसा डबल हो गया। तो इसकी वजह से हमारा जो करेंसी है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ हमारा ही नहीं, जो बाकी के सारे कंट्रीज थे उनका करेंसी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देन बाकी के कंट्रीज़ को भी ये मालूम चल गया कि यूएस गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड नहीं है कि वो अपने डॉलर को बेक कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि यूएस गवर्नमेंट से अपने गोल्ड वापस ले लिए
और उसके बदले उन्हें डॉलर दे दिए। लेकिन यूएस को भी पता था कि उसके पास इतना गोल्ड नहीं है कि बाकी सारे कंट्रीज को भी सप्लाई कर पाए। देन सडनली जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोल दिया कि हम अभी गोल्ड के बदले यूएस डॉलर का एक्सचेंज नहीं करेंगे और आपको डॉलर में ही ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। और उसी टाइम उन्होंने सऊदी अरब को ये कन्विंस कर लिया कि आप सिर्फ डॉलर के बदले में ही अपना तेल बेचोगे। तो इसके वजह से जो बाकी के सारे कंट्रीज थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था तेल खरीदने के लिए, तो डॉलर का यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, एटलीस्ट चल रहा था कुछ कुछ। अभी जो यूएस गवर्नमेंट का सिस्टम था या फिर अभी जो नया सिस्टम लेके आए थे यूएस के प्रेसिडेंट, यहाँ पे सब कुछ गलत हो गया था। ये था फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब एक ऐसा करेंसी जिसको कोई गोल्ड का या फिर किसी भी मिनरल्स का, सिल्वर का, किसी भी चीज़ का बैकिंग का जरूरत नहीं है। अपने आप में ही एक करेंसी है, इसका एक ओन वैल्यू है और इसको बैक करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। काइंड ऑफ फेक हो तो यूएस को एक सुप्रीमेसी मिल गया था, यूएस को एक पावर मिल गया था कि वो जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो आपके नोट है आपके बैंक में, ये बस एक ट्रस्ट के ऊपर चलता है। ये ट्रस्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपका ये जो नोट का वैल्यू है ये 10 रुपया है। अगर कल इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर कल सडनली इंडियन गवर्नमेंट आके बोल देती है कि आपका ये नोट का वैल्यू सिर्फ 5 रुपया है, देन इसका वैल्यू गिर के 5 रुपया हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ पूरी तरह से ट्रस्ट पे ही काम करता है। तो जैसे कि पहले सारी चीज़ों को गोल्ड से बेक किया जाता था, अभी सारी चीज़ों को यूएस करेंसी से बेक किया जाने लगा। तो मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। अगर इंडिया के पास 10 लाख रुपये है तो उसको बेक करने के लिए यूएस 1 लाख डॉलर दे रहा है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि कोविड-19 क्राइसिस हो गया। हम जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम यूएस ने कितना पैसा प्रिंट किया, मतलब ट्रिलियंस ऑफ रुपीस उसने प्रिंट किया है। तो लेट्स से यूएस ने 4 लाख डॉलर और प्रिंट कर दिया। तो अभी यूएस के पास करेंटली हो गया 5 लाख डॉलर और इंडिया के पास उतना ही पैसा है। इंडिया ने कोई पैसा प्रिंट नहीं किया। तो इंडिया का पैसे का वैल्यू हो गया 10 लाख रुपीस। तो जो पहले लिए थे तो 1 लाख डॉलर के लिए 10 लाख था, लेकिन अभी 1 लाख डॉलर के लिए 2 लाख है। मतलब हमारा जो वैल्यू था, जो करेंसी का वैल्यू था, वो सडनली 10 लाख से गिर के 2 लाख पे आ गया। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं किया है। इंडिया ने बस जितना भी रूल था उसको फॉलो किया है। क्योंकि यूएस ने लॉ तोड़ा, इसीलिए आज इंडियंस को या फिर इंडियन इकोनॉमी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और अभी तो बात ये भी चल रही थी कि यूएस गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन का एक कॉइन प्रिंट करने वाली है। हाँ, वो कॉइन ऐसे चॉकलेट खरीदने के लिए या फिर गुडीज खरीदने के लिए नहीं मिलेगा। वो कॉइन ये प्रिंट करेगी ताकि वो डेप्ट रेज कर पाए और बहुत ज़्यादा पैसा लाके अपनी इकोनॉमी को चला पाएंगे। क्योंकि यूएस का जो डेप्ट सीलिंग है वो दिन बर दिन नए नए हाइट टच कर रहा है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है, देन मैं 2 डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके उसे चेकआउट कीजिए। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट्री, आपको पता चलेगा कि आपका डॉलर का या फिर आपका करेंसी का वैल्यू क्या है और क्या ये जो फिएट करेंसी का सिस्टम है ये ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आ जाता है बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि हमने देखा कि अभी सारा पावर यूएस गवर्नमेंट के हाथ में या फिर जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है उसके पास है। हम जो कॉमन मैन है उनके पास कोई पावर नहीं है, या फिर जो ये लोग बोल रहे उसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये तो पॉलिटिशियन ही है ना। तो यहाँ पे आ जाता है बिटकॉइन का कंसेप्ट कि बिटकॉइन कुछ एक स्टैंडर्ड करेंसी नहीं है। बिटकॉइन बोल रहा है कि मेरा जो अमाउंट है वो लिमिटेड है 21 मिलियन, उससे ज़्यादा हम प्रिंट नहीं करेंगे। प्रिंट करने का कोई सिस्टम भी नहीं है क्योंकि एक डिजिटल करेंसी है, उससे ज़्यादा कोई करेंसी जनरेट नहीं होगा। ये इतना ही करेंसी है, इसमें से ही आपको जितना रखना है रख लो, जितना यूज़ करना है कर लो, लेकिन अमाउंट सेम ही रहेगा। कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा। तो जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो क्रिएट किया था यूएस गवर्नमेंट ने, उसको ही बिटकॉइन सॉल्व करने का ट्राई करा है। तो क्या बिटकॉइन पूरी तरह से मार्केट फिट है या फिर हम उसे एज ए रेगुलर करेंसी यूज कर सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट अभी नहीं, क्योंकि अभी भी बिटकॉइन में 2 प्रॉब्लम है जिसे बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस करने का जरूरत है। वो है यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है एनोनिमस होता है। हाँ, हम ट्रैक कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन होता है इसकी वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत ज़्यादा गलत फंडिंग पहुँचती है और ऐसे गवर्नमेंट इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। जब यूएस करेंसी के साथ जो फिएट करेंसी का जो सिस्टम है उसमें क्या होता था कि सारे जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो यूएस के थ्रू ही जाता है। तो यूएस के पास इतना सारा रिकॉर्ड हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाए। लेकिन बिटकॉइन में यूएस अपना एक कैपेबिलिटी खो देता है, जिसकी वजह से यूएस इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपोज कर रहा है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनर्जी का, क्योंकि
21 मिलियन ही बिटकॉइन है और ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द बिटकॉइन ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो जो नए नए बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो इसको अफोर्ड करने के लिए जो कंट्रीज है उनको बहुत ही ज़्यादा अपने सर्वर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और सर्वर को तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसके लिए एक एक ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता है। तो ये था पूरा बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट और बिटकॉइन इस मार्केट में कहाँ पे फिट होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि तो क्रिप्टो करेंसी को क्या बैन करना चाहिए, क्या ब्लॉकचेन इलीगल है, ये सारी चीज़ों के बारे में डाउट होगा। लेकिन आपको बता देना चाहूँगा कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन को बिटकॉइन के साथ रिलेट करके देखना चाहते हैं और फिर देख भी रहे, लेकिन ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन एक करेंसी है। तो ब्लॉकचेन क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम ब्लॉकचेन के बारे में और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा इसको लेके एक एपिसोड लाने वाले हैं। तो अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं देन इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लाएँ आपके पास पहुँच जाए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।